देखिए, हम इस समय उपस्थित है आजमगढ़ जिले के जो है लालगंज लोकसभा क्षेत्र में। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7। आप इस समय हमारे साथ मौजूद है वाहन चालक कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने एक पार्टी बनाई है। इनका नाम सुरेश यादव। इन्हें जानना चाहेंगे कि पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों उनको पार्टी बना। तो पार्टी बनाने का जो उद्देश्य है, एक सामाजिक कार्य है। हमें कहीं ऐसा लगा कि पार्टी हमें बनाना चाहिए, तो पार्टी बनाई गई। इसके पहले कितने दिनों से आप एक्टिव थे वाहन चालक कल्याण संगठन में? देखिए, ये कार्य तो हमने शुरू किया था सन 2012 से, जब मैं ड्राइवरी करता था। और रोड पर जब चलकर देखा कि ड्राइवर की स्थिति क्या है, ड्राइवर के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो हमने वाहन चालक संगठन एक तैयार किया, जिसमें तमाम ड्राइवर साथियों को जोड़ने का काम किया। एक मिशन अपना बनाया कि हमें ड्राइवर की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार के सामने अपना मुद्दा रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज की एक पार्टी जो है आप उत्तर प्रदेश में काफ़ी एक्टिव है। क्या जरूरत पड़ी आपको फिर पार्टी बनाने की? देखिए, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, तो मैं यादव समाज से हूँ। आपने समाज की ही बात किया, तो इसके पहले एक नेता थे जिनको भली भांति पूरा समाज संसार जानता है, राम मनोहर लोहिया जी। उन्होंने कहा था कि जिंदा कौम कभी 5 साल का इंतजार नहीं करती, तो दशा के अनुसार दिशा में चलना चाहिए हर इंसान को। क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको पार्टी बनानी पड़ी? क्या सहयोग नहीं मिल रहा था क्या वहाँ? तो वहाँ से बात सहयोग की नहीं, उस पार्टी से हमारा कोई पर्सनल मैटर थोड़ी है कि वो पार्टी नहीं, भी आपने बताया कि आपको कुछ दिन जेल पुलिस उठा ली थी। क्या मामला था? क्योंकि किसी संगठन ने आपका साथ दिया था इस पर? देखिए, संगठन तो हमारे साथ तमाम 80 संगठन हैं। 80 संगठन को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे 3 जनवरी 2023 को हमने आंदोलन किया था। हिट एंड रन कानून के मामले में सरकार को हमने घेरा था। हमने कहा कि ये कानून किसी के हित में नहीं है, ना तो 2 व्हीलर के हित में है, ना तो 3 व्हीलर के हित में है, और ना तो कोई बड़ी गाड़ी के हित में। ड्राइवर जो भी रोड पे चलने वाले हैं, किसी के हित में ये हिट एंड रन कानून सही नहीं है। इसलिए इस कानून को लागू ना किया जाए, इसको तत्काल निरस्त किया जाए। अब सरकार कानून को निरस्त करने के बजाय हमको ही प्रशासन से उठवा लिया, लेकिन आज तक इसका कारण नहीं बताया गया मुझे कि मुझे उठाया क्यों गया था। तो कितने दिन वहाँ से? 3 दिन हमें पुलिस कस्टडी में रखा गया। 16 जनवरी को रात में 8:30 बजे उठाया गया। 18 जनवरी को हमको दिन में 11 बजे छोड़ा गया। क्या मामला था आपके साथ ऐसा हुआ? तो यही तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। पार्टी बनाने का उद्देश्य तो मेरा यही रहा। उसके बाद आपने पार्टी बना ली? हाँ, उसके बाद मैंने पार्टी बनाया कि यदि संगठन के तरीके से अगर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, तो हो सकता है कि हम पार्टी बनाएं, तो पार्टी के राजनीतिक मंच से ही अब सवाल जवाब करेंगे सरकार से कि आखिर आपकी ये तानाशाही किस प्रकार से है। आप ना तो कोई वारंट जारी करेंगे, ना तो किसी को उसकी कमी बताएंगे, ना तो ये बताएंगे कि आपने गलत क्या किया है, किस कानून का उल्लंघन किया है। जब आप ये सब चीजें नहीं बताएंगे, तो मजबूरी है कि आपके सामने किसी न किसी सिस्टम से आना ही होगा। तो आपकी तानाशाही का जवाब देने के लिए ड्राइवर समाज पार्टी का हमने एक गठन किया है, जो कि जल्द ही मैदान में उतरेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या आपका कुछ मुद्दा होता है? कुछ सपोर्ट या प्रत्याशी उतार रहे हैं कहीं आप? देखिए, प्रत्याशी तो एक उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा से उतारा गया था, जहां पर डीएम साहब ने हमें फोन किया रात को 9 बजे कि आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया। कारण पूछा, उन्होंने बताया नहीं। तो हमने कहा ठीक है, अगर तानाशाही सरकार में चल रही तो आज एक पर्चा निरस्त हो रहा है, हमारी प्रक्रिया लेट शुरू हो रही है। तो आज हम कहीं न कहीं अगर चूक गए हैं, तो सामने 2025 है। जैसे बिहार का विधानसभा का चुनाव आएगा, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव आएगा, तमाम राज्यों के भारत में चुनाव होंगे। तो हर राज्य में कहीं न कहीं हम लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि हमारे साथ जो ड्राइवर की कौम है, जो ड्राइवर की जनसंख्या है 22 करोड़ की पूरे भारत में, उसके बीच में हमारा एक 80 संगठनों का एक समूह तैयार है।
जिसका हम सभी लोग मिल करके संचालन कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आगे जो भी जिस राज्य में चुनाव विधानसभा के आएंगे, सभी विधानसभा के चुनावों में प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में कुछ आप? लगना क्या है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है, क्योंकि भारत के 22 करोड़ जो ड्राइवर हैं और जो ड्राइवर के परिवार हैं, अगर एक ड्राइवर के घर 2 मतदाता है तो ड्राइवर को लेकर 3 हुआ। अगर 22 का आप 3 बार कैलकुलेटर करते हो तो 66 करोड़ लोग होती हैं। 66 करोड़ जो ड्राइवर के परिवार सहित आबादी है, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं नाराज है। हिट एंड रन का कैसे आपको लगता है कि ड्राइवर वोट नहीं देंगे? हमारा सर्वे इस पे चल रहा है ना, सर्वे चल रहा है इस पे हमारा सर्वे पूरे भारत से चल रहा है। जैसे आसाम है, उड़ीसा है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, त्रिपुरा है, केरला है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्य जो हैं, तमाम राज्यों से जो संगठन जुड़े हैं, हमारे सर्वे उसमें चल रही है कि क्या पोजीशन कहाँ की है। तो हमारी जो तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं सत्ता से हटाना है। बाकी आने वाली जो भी सरकार होगी उसके भी सामने मुद्दा यही होगा, लड़ाई यही। एक सवाल और आपसे, आप आजमगढ़ जिले के एक गांव से आते हैं, तो गांव में क्या कंडीशन है? सरकार जो है कह रहे हैं लोग राशन वगैरह देती है सरकार, लोग काफी खुश उससे है, तो क्या कंडीशन लोग? अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को पार्टी को लेकर के हमने लखनऊ में किया था मीडिया क्लब में। तो वहाँ से एक हमने बात कहा है कि एक फिल्म है जिसमें खलनायक हैं अमरीश पुरी जी, और उनके साथ देते हैं एक और खलनायक है जिनका नाम मैं शायद नहीं जानता। तो वो कहते हैं कि क्या ठाकुर मैं इनके अंगूठे का निशान सभी को ले लूं पेपर पे? तो अमरीश पुरी जी कहते हैं कि नहीं, इनको पहले हराम के खाने की आदत पड़ जाने दो। ये खुद अंगूठे का निशान तो क्या, ये अपनी जमीन हमारे नाम कर देंगे। तो ये रवैया सरकार की यही चल रही है, इस जनता को सिर्फ प्रलोभन दे करके जुमले में फांसना और कुछ मुफ्त की चीज़ें दे करके उन्हें असहाय करना, कमजोर करना, इस सरकार की नीयत बन चुकी है। ये 5 केजी का राशन के बारे में देश की तमाम आवाम इसके बारे में समझ चुकी है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ये चीज़ भूल जाएं कि 5 किलो राशन पर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। इनका 30वां सत्र ये चलने वाला था, लेकिन कहीं न कहीं इनकी जुमलेबाजी इनको लेकर के परास्त कर चुकी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी वादे करते हैं और हमारे गृह मंत्री जी उसको जुमला बताते हैं। तो एक तो वादा करते, दूसरा जुमला बताते, इसलिए सारे जुमलेबाजी देश की आवाम को, देश की जनता को। अच्छा, बतरौलिया विधानसभा और लालगंज लोकसभा से बिलोंग करते हैं जी, तो लालगंज लोकसभा चुनाव होने वाला, क्या कंडीशन लग रहा है इस बार? कुछ देखिए यहाँ सामने आ रहा निकल के, यहाँ पर देखिए जनता का मूड क्या है? यहाँ पर तमाम तरह के राजनेता हैं, तमाम तरह की राजनीतियाँ होती हैं, लेकिन अनुमान जो चल रहा है, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे कि अतरौलिया विधानसभा या लालगंज लोकसभा में जितने भी ड्राइवर होंगे 2 व्हीलर से लेकर के हैवी व्हील्स तक, कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जितना परसेंट, चाहे 2%, 4%, 6%, 10% अगर लोग लालगंज लोकसभा में हैं अगर ड्राइवर, तो ये मान के चलिए कि उतना परसेंटेज वोट लालगंज लोकसभा से कट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो वोट किधर जा रहा है? वोट बस अगली सरकार का इंतजार है। जो मुद्दा हमारा आज है, यही मुद्दा आने वाली सरकार के सामने भी खड़ा है। बाकी जो चल रहा है, क्योंकि इसी सरकार को लेकर के आपको बताता चलूं कि तकरीबन आज के 7 साल पहले अहिरौला के पगड़ी चौक से एक अंबेडकर नगर को जोड़ने वाला रोड है, जो कि यहाँ के पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी रही। उस रोड का कंडीशन इतना बिगड़ चुका था कि पैदल लोगों को चलना मुश्किल हो गया। तो उस समय हम संगठन अपना सिर्फ बनाए थे वाहन चालक से, तो हमने वहाँ पे चक्का जाम किया। डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया था, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया था उस रोड को लेकर के, पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई, तो हमने चक्का जाम किया। तो माननीय सांसद जी के खिलाफ ही हमने आंदोलन किया था। आंदोलन करने के बाद में 1 हफ्ते बाद उस रोड की प्रक्रिया शुरू हो गई और उस रोड को बनाया गया।
तो जब सरकार या सांसद या विधायक अगर ये चाहते हैं कि जनता उनके खिलाफ रोष प्रदर्शन करे, उनकी खिलाफत करे, तब उनका जो है कि उनकी आंख खुलती है, तब वो समाज के लिए कार्य करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं। भाजपा ने उन्हीं को फिर एक बार प्रत्याशी बनाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि नीलम सोनकर जी को आना असंभव। क्यों? विकास तो करते हैं वो लोग काफी। क्योंकि अब मैंने बता दिया आपको, अगर विकास किया होता तो उनके सामने मुझे आंदोलन क्यों करना पड़ता, चक्का जाम में क्यों करता। अभी आपके हरोला कप्तान देखिए क्या है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें नाकामी है राजनीतिक दलों का। मैं किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग भी हैं जिसके अंदर जितना क्षेत्रफल आता है उनको उस रोड की मरम्मत करानी चाहिए, लेकिन लोग मरम्मत ना करा के राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति आपके क्षेत्रीय विधायक जो उस पर पैदल मार्च निकाले थे विधायक, उनकी तो बात आप मुझसे करिए ही मत। क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया, हमसे पूछा कि पार्टी आपने क्यों बनाया। इससे पहले माननीय विधायक जी से मैंने एक बार बात किया था कि मैं संगठन चला रहा हूँ, इस बार मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं क्यों मुलाकात करवा दूँ, मैं कैसे मुलाकात करवा दूँ। इस बात को लेकर के मैं बड़ा चिंतित रहा। तो बीच में अभी यहाँ दंगल एक हुई थी, विराट दंगल। तो जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय माननीय विजय बहादुर यादव जी बहुत अपने आप को काल्पनिक नेता थे, उनके दंगल के उपलक्ष्य में वो आए थे उस दिन। तो मैंने माननीय शिवपाल यादव जी को भी अपना लेटर दिया। मैंने कहा कि विधानसभा में हम ड्राइवरों की बात को उठाया जाए, लेकिन उन्होंने पेपर तो लिया, लेकिन पता नहीं ले जाके कहीं फाड़ दिए कि जला दिए कि रख लिए या पढ़े ही नहीं। सैकड़ों फोन समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ मैंने फोन किया, सैकड़ों बार कॉल लगाया, लेकिन आज तक फोन नहीं उठा। और माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के नरेश पटेल जी, उनको हजारों फोन मैंने किया, आज तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं मिली। इसलिए तो आपके पार्टी बनाने के मेन उद्देश्य यही था, कहीं से आपको जो है कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, ये तो जैसे इससे पहले भी मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जिससे भी मिलने के लिए गया था, उसमें मुलाकात उनसे हमारी नहीं हुई थी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को हमने ज्ञापन देकर आया था। तो करीब सैकड़ों क्या हजारों ज्ञापन, इतनी कम से कम फाइलें होंगी मेरे पास फोटो कॉपी करके। सरकार को बार बार ड्राइवर समाज को लेकर के, मैं ड्राइवर समाज को लेकर बार बार जो है कि जागरूक करने का प्रयास किया, सरकार आज तक नहीं जगी। हमने अपने अधिकार की बात किया और अधिकार देने के बजाय एक ऐसा मौत का फंदा हमारे सामने लेकर आ गए कि मजबूरी हमारी बन गई कि हमें राजनीतिक मंच तैयार करना चाहिए और सरकार को उसी के सिस्टम में रह करके उसी की भाषा में जवाब देना उचित लगा। इसलिए ड्राइवर समाज पार्टी बनाया गया और इसी पार्टी के माध्यम से चाहे ये सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, सामने लड़ाई हमारी वही रहेगी, मुद्दा हमारा वही रहेगा और किसी भी सिस्टम को लेकर के हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से आवाज़ रखी है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24 पेशेवर।